में जप लें। सीधे आगे 5 सीधे हाथ से ढक लें। मंत्र पूरा होने के बाद शरीर के ऊपर सिंचन करें। जो नजदीक बैठे हैं वो इस क्रिया को कर लें। बाकी एक भाई सभी बच्चों के ऊपर इधर से जल में अपना एक दूध रखा है, सभी के ऊपर धीरे धीरे छिड़क करें। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावसाम्गतो विव यः सप्रेतं धरैकाक्षं सहायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनारो आचमनम्। वायु मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। मंत्र में जैसे तीनों के भाव स्नान कराया जाता है। हर मंत्र के साथ माता का ये हमारा जो ब्रह्मांड है ये शांत शीतल बना रहे, इसलिए आपकी शिखा स्थापना जो कराई जाती थी इसलिए कराते हैं। तीसरी चीजें आती हैं, न्यास देवत्व को धारण करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये लोक शिक्षण भी दिया जा रहा है, तो लोक शिक्षण को आप अपने जीवन में उतारना बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको निभानी है। खाली पढ़ाई लिखाई करके आप नौकरी बिजनेस आदि तो करोगे ही, लेकिन आपके जीवन में आपको अपनी बहुत अहम भूमिका निभानी है। खाली शिक्षा ही नहीं, विद्या भी आपके जीवन में आनी चाहिए। अगर विद्या आ जाएगी तो आप कम भी कमाओगे, अगर कम भी कमाई करोगे तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी उसी कम कमाई में अपने जीवन यापन अच्छे से कर सकते हो। और कई लोगों का ब्रह्मांड इतना भयानक हो गया है कि कितना भी पैसा आ जाए फिर भी कमी है, आ जाए इनका भी मिल जाए, भाई का मिल जाए, माता का, पिता का, जिसका भी लूट खसोट करके हम जितना भी अपने पास ले सकते हैं कर लें। लेकिन हमें गुरुदेव की एक पुस्तक है शिक्षा ही नहीं विद्या भी, सभी समस्याओं के समाधान। तो आप कभी मौका लगे हरिद्वार जाना तो शांति कुंज जाना। और गुरुदेव ने पंडित श्री राम शर्माचार्य जो हमारे गुरु हैं, हम सब आपको इसीलिए आपके पास में आए हैं कि हम अपनी पीढ़ी का सुधार करें। जो हमारे बच्चे हैं, जो इस देश के आने वाली तस्वीर है, उसको साफ स्वच्छ कर दें, पीढ़ी का सुधार कर दें, तो अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे पूरी होती चली जाएंगी। तो इसलिए गुरुदेव ने 3200 पुस्तकों से अधिक पुस्तकें लिखी। एक भी अगर आपके हाथ कहीं से लग जावे, गायत्री शक्तिपीठ शुक्रताल, गायत्री शक्तिपीठ मुझे भंडारा शामली बस स्टैंड के पास में, किसी को कोई भी पुस्तक आदि की आवश्यकता हो वहां से प्राप्त कर सकती हैं। आसपास में हमारे कार्यक्रम भी होते हैं, वहां भी प्राप्त की जा सकती है। किसी कारणवश आप यहाँ तो लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन समय समय पर अगर आपकी आशा, आपके मन में जागृति, अपने बाबूजी वर्मा जी कुछ पुस्तकें लेकर के आए हैं, जो जिज्ञासु बच्चे हैं उनको लेने और उनको पढ़ना। जीवन में आपको आपकी हर समस्याओं का समाधान उन पुस्तकों में मिलेगा। तो आइए इसी के साथ में आगे बीच बीच में और भी बातें होती रहेंगी। इसी के बाद आगे प्राणायाम करेंगे। कमर सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ गोद में रख लें। मंत्र के साथ लंबा गहरा श्वास खींचना। प्राणायाम करना सब जानते ही हैं, तो वही करते हैं ना, कुछ लोग तो करते होंगे, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन हमें प्राणायाम हमेशा रोज करना है। तो जब स्कूल आने से पहले अपना धोकर के साथ को छोड़ के चलते हैं, तो पहले थोड़ा बैठ करके ध्यान करें, प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम वही है, लंबा गहरा श्वास खींचा जाता है पूरा, फिर रोका जाता है, फिर छोड़ देते हैं धीरे धीरे, जितना कैपेसिटी उसको उतना अंदर रखते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं, कुछ देर बिना श्वास के रहते हैं। तो आइए इस क्रिया को मंत्र के साथ साथ पूरा करेंगे। जब यहाँ से मंत्र बोला जाए, 3 टुकड़ों में मंत्र बोलते हैं, पहले लंबा गहरा श्वास खींचना, फिर उसको रोक लेना, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ देना। इसी तरह से प्राणायाम क्रिया को पूरा करें। धीरे धीरे सांस खींचिए। ओम भूर् ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम बोलिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छोड़िए। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। शरीर के अति महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता की भावना भरना, उनकी दिव्य चेतना को जागृत करना न्यास का उद्देश्य होता है। बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ की उंगलियों को गीला करें, निर्देशित अंगों को दाएं से दाएं स्पर्श करते चले। जिनके पास जल की व्यवस्था नहीं, भावना करें सभी अंगों में देवत्व की स्थापना हो रही है। ओम नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षोरे चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णों में
श्रोतमस्तु दोनों कानों को ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को ओम ऊर्ध्व में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को ओम निश्चानी निम्नानी कर्माणि में तो संपूर्ण शरीर पर पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल मुख्य याजक पृथ्वी माता को समर्पित करते हैं। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के पृथ्वी माता का पूजन करें। बाकी सभी याजक अपने सामने पृथ्वी माता को छू लें और प्रार्थना करें। पृथ्वी माता की जैसी सहनशीलता, उदारता जैसे दिव्य संस्कार आपको प्राप्त हो रहे हैं। पृथ्वी माता की विशालता आप देखते ही हैं, कितनी विशालता है पृथ्वी माता के अंदर। वो आप कितना भी उल्टा सीधा करें, कभी कहती है क्या कि नहीं मैं आपके भार को बर्दाश्त नहीं करूंगी, आपके भार को फिर भी उठाए हुए हैं। उसके जैसी विशालता, सहनशीलता भी आपके अंदर आ जाए। इसी भाव के साथ में सर्वप्रथम माता के प्रति जैसी आपकी अगाध श्रद्धा मन में है, अपनी माता के प्रति हम लोग श्रद्धा रखते हैं, वैसे ही मातृभूमि के प्रति भी होनी चाहिए। मातृभूमि के लिए जिएंगे मरेंगे ऐसा भाव आवे तो आइए इसी पृथ्वी माता की जैसी सहनशीलता आपके अंदर प्राप्त हो, आप इसे प्राप्त करें। इसी भाव के साथ में पृथ्वी माता का पूजन करें। प्यार है हमको अपने भारत की मिट्टी से, अनुपम प्यार है अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है। अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। जिसने फिरने जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने, दशरथ नंदन राम ने, जिसने फिरने जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने, दशरथ नंदन राम ने, इस धरती पर जीता राय रघुकुल भूषण श्याम ने, रघुकुल भूषण श्याम ने, इस धरती के आगे मस्तक झुकता बारंबार है। इस धरती के आगे मस्तक झुकता बारंबार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अपना प्यार है। अपना तन मन जीवन सब उस मिट्टी का उपहार है। अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है। बोल भारत माता की आप पृथ्वी पर जमीन पे हाथ रखिए सीधा। ओम पृथ्वी प्रकाश फैले, यही हम सबका प्रयास है।
ये प्रकाश घर घर में पहुंचे, ज्ञान का दीप जले और दीप से दीप जलता जब चला जाएगा तो हमारा जो अज्ञान का अंधकार है वह प्रकाश में बदलता हुआ चला जाएगा। इसी भाव के साथ में आइए। सूत्र है आचार्य की ओर से प्रतिनिधियों को बांधा जाता है। रक्षा सूत्र का आप रक्षा सूत्र तो बांधते ही होंगे, सभी को बंधा भी होगा। बांधते हैं कि नहीं बांधते? रक्षा सूत्र बांधते हैं ना। और कई लोग तो लड़के भाई तो ऐसे बोल देते हैं, कई लोग हम ये करने जाते हैं कि भाई साहब जरा थोड़ा सा पूरा लपेट दो, ये मेरे हाथ में अच्छा लगेगा, थोड़ा पूरा कलावा लिपटवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको कलावा बांधते तो हैं, लेकिन इसको समझने का प्रयास किया कि क्यों बांधा। शांत रहेंगे, बातचीत नहीं करें। क्यों बांधा, क्यों बांधते हैं? ये अपनी संस्कृति को अभी आपको बताया कि हम घर घर अलग जगाने के लिए निकले हैं। कलावा इसलिए बांधा जाता है, व्रत लिया जाता है। व्रत कौन सा व्रत? ये भूखे मरने वाला व्रत की बात होती है क्या? जिसमें कहते हैं कि तुमने व्रत रखा है। नवरात्रों में व्रत तो खूब रखते हैं, लेकिन जितना हर रोज खर्च नहीं करते उससे ज्यादा खर्च करते हैं। कुट्टू के आटे के ऊपर खर्च करते हैं, फलों आदि में खर्च करते हैं। और दुनिया भर के इतने सामान आ गए, चिप्स भी आ गई, ये व्रत वाले हैं जी, ये लड्डू व्रत वाले हैं जी, ये चीजें व्रत वाली हैं जी, इतनी चीजें व्रत की हैं जी, ये खाओ वो खाओ। तो क्या ये हम व्रत किसको कहते हैं? संकल्प को व्रत कहते हैं। जो आप कलावा बांध रहे हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण 3-4 चीजें उसको जरूर समझ लें। कलावा बांधना तभी आपकी सार्थकता होगी। क्यों बांधते हैं? इसके 5 चरण हैं, एक नहीं है कि आप खाली कलावा बांध लें और अपनी जिम्मेदारी जो आपने ली कुछ दिन मुट्ठी बांध के। कई लोग कहते हैं मुट्ठी बांध लो जी, कलावा बंध रहा है तो केवल कितना समझ लिया? बस केवल मुट्ठी बांध लिया, कलावा बंध गया, एक सीधा सिर के ऊपर एक हाथ रख लिया, बस इतना हमने समझा। उसका व्रत क्या था? उसमें क्या है? व्रतेन दीक्षा मापनोति। जब कलावा बांधते हैं, हमें जो हमारे संकल्प हैं हमें उसे समझना होगा। उपासना, उसके बाद कौन सा चरण है? साधना। उसके बाद में क्या है? आराधना। उसके बाद उसके 2 चरण और रह जाते हैं, बड़े महत्वपूर्ण जो चरण है उसके, अंशदान और समयदान। उपासना, उपजमा आसन, थोड़े शब्दों में बताते हैं क्योंकि मैं उल्टी ताली बहुत बचा है। उपासना, उपजमा आसन, पास बैठना परमात्मा के। कौन कौन बच्चे हैं जो रोज गायत्री मंत्र करके घर से निकलते हैं, 5 मिनट बैठते हैं? देखो काफी है वैसे, लेकिन काफी से ज्यादा वो भी काफी है जो नहीं करते निकलते। तो इसलिए ये उपासना हुई। आपको 24 घंटे तो दिए होंगे भगवान ने, ये कम भी दिए। ये हमको हम गायत्री परिवार वाले, शांति कुंज वाले हैं, भगवान ने गायत्री माता ने 24 घंटे दिए हो और आपके साथ में भेदभाव कर दिया हो, आपका दूसरा गांव में 12 घंटे में ही पूरा काम समाप्त हो जाता हो, ऐसा भेदभाव किया है क्या परमपिता परमात्मा ने? नहीं किया ना। सबको 24 घंटे दिए, लेकिन हम 5 मिनट निकालने को तैयार नहीं है। 5 मिनट भी छोड़ दीजिए, 1 मिनट भी निकालने को तैयार नहीं है। फटाफट जल्दी काम खत्म हुआ। हर रोज जो अपना दैनिक अपनी जो जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा किया और निकल पड़े कमाई की ओर या पढ़ाई की ओर। लेकिन हमें क्या करना है? सबसे पहले उपासना। 5 मिनट कम से कम भगवान के पास बैठना। आज से संकल्प लेकर के जो कलावा बन रहा है, ये अपना कलावे को अपने संकल्प में उतार लेना कि मैंने संकल्प ले लिया था, उसने कॉलेज में भी किया हुआ था। उपासना 5 मिनट जरूर बैठूंगा। साधना, साधना किसकी की जाती है? किसकी करते हैं? भगवान की करते हैं ना। कई लोग कहते हैं कि हम तो भगवान की साधना कर रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब? साधना। बहन जी क्या कर रहे हैं? साधना चल रहे हैं कि 9 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, बस केवल आटा नहीं खाएंगे और नमक ये वैसा नहीं खाएंगे, समुद्री वैसा खाएंगे, जो ना ये निकलता है सीधा नमक खाएंगे। क्या कर रहे हैं? साधना। साधना भगवान की नहीं की जाती, किसकी की जाती है? साधना अपनी की जाती है। हम ही तो अनगढ़ हैं, हमें तो साधना होगा अपने आप को, हम ही तो नहीं जानते ना कुछ भी। हम तो पता नहीं कैसे कैसे कार्य कर देते हैं सुबह से शाम तक। हमें साधना की करनी है। साधना, अपने आप को साध लेना है। हाथों की साधना, आंखों की साधना, कानों की साधना और खतरनाक जीभ की साधना। जीभ से तो हम बोलते भी दुनिया भर का है और फिर वो क्या बचता है? चटोरापन। दुनिया भर के बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, अपने युवा बच्चों की रेडी पे देखते हैं लगे होते हैं, अंडों की दुनिया भर की रेडी लगी हुई, उसके ऊपर खड़े मिलते हैं सुबह शाम। और ये अपने दुनिया भर के ये फास्ट फूड आ गया है, ये बर्गर है और वो पता नहीं कहते हैं स्टीम के क्या बोलते हैं। हमने तो आज तक ये मैं भूल जाता हूँ चीजों के नाम, क्योंकि खाते पीते भी नहीं उन चीजों को। हमको क्या करना है? साधना, जीव की साधना कर लेना। अगर स्वास्थ्य चाहते हो,
ठीक जीवन जीना चाहते हो, अभी तो आपको थोड़ा अभी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जवानी की ओर बढ़ रहे हैं, अभी पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे इसके साइड इफेक्ट सामने आएंगे और जवान बच्चे जो है ना स्वास्थ्य खराब हो जाता है और फिर इधर उधर वैद्य के पास डॉक्टर के पास मारे घूमते हैं भाई साहब ये बीमारी आ गई। बीमारी को कहा कि बहन जी आप कहाँ घूम रहे हो, बीमारी तो आपने खुद बोला कि आप कहाँ घूम रही है, आप हमारे पास आओ। बहन जी को इधर उधर बटन में क्यों छोड़ा आपने? तो ये क्या है? साधना। उसके बाद क्या आती? आराधना। दूसरे की सेवा और सहायता करना आराधना के अंतर्गत आता है। आराधना करनी भी जरूरी है। हमें दूसरे के लिए हमेशा अपने मन की संवेदनाओं को जागृत रखना, अपने भाव हमेशा जिंदा रखना। ऐसे बिल्कुल मरे भाव नहीं होने चाहिए। कहीं अगर आवश्यकता पड़े किसी को, भाई को आवश्यकता है, बहन को आवश्यकता है, जहां हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं वहां आराधना के लिए खड़े हो जाइए, तुरंत खड़े हो जाइए। ऐसे खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, कुछ करने के लिए खड़े हो जाइए। ये आराधना है। और संविधान अपने जीवन का एक हिस्सा थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालना। भगवान के लिए निकाल क्या करना है? भगवान को पास समय कहाँ देना है? ये पूरा समाज, पूरा क्षेत्र, पूरा विश्व, पूरा भारतवर्ष ये भगवान का खेत है। इसमें कुछ समय बोना, इसमें समय बोगे तो आपके लिए भगवान समय निकालेगा। समय क्या करना है? रविवार का दिन आपको खाली मिलता है। अगर रविवार का दिन भी नहीं, अभी आप स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई के ऊपर भी ध्यान दीजिए, लेकिन 1 घंटा सप्ताह में 1 घंटा या सप्ताह में 1 दिन परमात्मा का काम करिए। कैसा कार्य? कहीं भी गंदगी ना छोड़ें, आसपास में साफ सुथरा रखें। अपने जन्मदिन आप देखो हैप्पी बर्थडे टू यू की तरीके से अगर मनाते हैं, केक काट करके, बखेर करके, कपड़े गंदे करके मनाना छोड़ दीजिए। इस बेहुदगी को जितनी जल्दी छोड़ दे उतना अच्छा है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। एक पेड़ लगा करके, यज्ञ करके, पूरे परिवार को एकत्रित करके फूलों की वर्षा बच्चे के ऊपर की जावे, लड़के के ऊपर, लड़की के ऊपर की जावे कि इसका उज्जवल भविष्य हो, दीर्घ जीवन हो, लंबी आयु हो, ये बच्चा अच्छा जीवन जिए, पढ़े लिखे, अपने पिता दादा परदादा अपने कुल का नाम ऊंचा करे। ये जन्मदिन ऐसे मनाया जाता है। कई महीने भाई लोग विवाह दिन मनाते हैं। विवाह दिन में इतना बुरा हाल करके रख दिया कि हम कह नहीं सकते कि हम मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें पेड़ आदि लगावें, अच्छे कार्य करें, आपस में युग निर्माण की बात करिए। युग निर्माण कैसे हो सकता है? आपके जीवन का निर्माण कैसे हो सकता है? ऐसे विचार अपने मन मस्तिष्क में लाइए तो आपका जीवन स्वतः ही बदलता चला जाएगा। और हम एक नारा गुरुदेव ने दिया था, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अगर हमें पहले अपने आप को बदलना होगा तो युग स्वयं बदलता चला जाएगा। ये आपका संविधान हुआ। अंशदान अपनी एक नेक कमाई, जिस दिन कमाने लग जाओगे, नेक कमाई करोगे, नेक कमाई जो करोगे 29 दिन की कमाई खाना, 1 दिन की भगवान के लिए निकालना। 1 दिन की कमाई, क्योंकि उससे कितना कम का है कि आप 29 दिन की खा जाइए। क्योंकि भगवान ने तो कई लोग तो कहते हैं नहीं थी हम तो 30 दिन की भी खा जाएंगे और 32-33 दिन होते हैं महीने में तो और भी ज्यादा खा जाते हैं। क्यों? कितना खाते हैं भाई? खाते तो रहते हैं, और भी कुछ करते हैं क्या? पूरा कमाई, पूरा जीवन कमाने खाने में लगा दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि चोर कहा उसने कि आपने अपनी जिम्मेदारी को वहन नहीं किया, आपने समाज की जिम्मेदारी नहीं समझी, परिवार की जिम्मेदारी नहीं समझी, माता पिता की जिम्मेदारी नहीं समझी, आस पड़ोस की जिम्मेदारी नहीं समझी। पास तेरे है दुखिया कोई, तूने रोटी खाई क्या? भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने मौज उड़ाई क्या? तो आज तो पड़ोसी कहीं भी जाए हमें तो मौज से मतलब है। तो लेकिन हमें ये सब चीजें छोड़नी होगी और हमें मनुष्यता की ओर बढ़ना होगा। आइए इसी भाव के साथ में आगे बढ़ते हैं। अपना जब आप नौकरी करने शुरू हो जाओगे तो अच्छा जीवन जीना, नेक कमाई करना और भगवान के लिए निकालना एक अंश अपनी नेक कमाई का जरूर निकालना। और देखिए आपका जीवन कितना सुंदर और आगे बढ़ता है। और गायत्री मंत्र को, ये ब्रह्म विद्या है, गायत्री मंत्र आपको सामान्य लगता है, इसको अपने जीवन में उतार लेना। आज से ही गायत्री मंत्र का जप शुरू कर देना। 24 बार कम से कम करना, धीरे धीरे बढ़ाना, 1 माला करना, 2 माला, 3 माला करना और फिर आपको खुद उसमें आनंद आना शुरू हो जाएगा। और फिर आप देखिए आपका जीवन कितना सुंदर, क्योंकि ये जो है ना, जब हम बोलते हैं सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है, शरीर की नस नाड़ियों पे इसका प्रकाश डलता है और आपका मस्तिष्क जो पढ़ने में कई ऐसे उदाहरण हैं, आप थोड़ा समय नहीं है जो आपको सच्चे उदाहरण बता दिए जाए। जिन लोग जो पढ़ने में बहुत कमजोर थे उन्होंने गायत्री मंत्र को जपा और ऐसा लक्ष्य पाया कि अपने पूरे ब्रह्मांड में उनका नाम हो गया कि देखो आज ये मंदबुद्धि कभी कहलाते थे, आज ये कैसी सद्बुद्धि उन्होंने पाई है कि इनका कोई तोड़ नहीं है। तो आइए आप भी ऐसे ही बने, हम सब ऐसे बने, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, अच्छाइयों को अपने जीवन में अपनावें, बुराइयों को धीरे धीरे करके छोड़ें। धीरे धीरे करके छोड़ना है, एकदम छोड़ दोगे तो कमजोरी आ सकती है, क्योंकि दुनिया भर की बुराइयां हम सबके अंदर हैं, जो सारी एक ही दिन निकल जाएगी तो कमजोरी आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो इसलिए कमजोरी भी नहीं आने देना है, एक बुराई छोड़ते रहेंगे, अच्छाई ग्रहण करते रहेंगे। आइए आगे बढ़े।
माप्नोति श्रद्धा सत्यमाप्यते यज्ञमिमं तनोतविषं यज्ञं तमिमं ददातु विश्वे देवा संयमादयन्तम् ॐ प्रतिष्ठा ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि पुष्पाणि धूपं दीपं निवेदं समर्पयामि सभी हाथ जोड़े ओम तस्य देवताभ्यो नमः कलश प्रार्थना सभी परिजन कलश में प्रतिष्ठित देव शक्तियों की हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासिता मूले त्रिशिष्टो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणास्मता कोक्षतु सागरा सर्वे सप्तदीपाव सुंदरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण अन्यश्च संहिता सर्वे कलशंतो समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करे सदा तवैति शांति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शेषं त्वमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापति आदित्य वसो रुद्र विश्वे देवा सपैत्रिका तवैति शांति सर्वे अपि यत् कामभ्यप्रदा तत्प्रसादादिकं यज्ञं कर्तुमे जलोता सानिध्यं कुरुमेणेव प्रसन्नो भव सर्वदा दीपपूजनम दीपक को सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक मान करके पूजन किया जाता है। मुख्य याजक उल्टे हाथ की हथेली में अक्षत पुष्प लेकर के वहीं से बैठे बैठे दीप पूजनम करते रहे। सूर्य भगवान के पूजन दीपक के माध्यम से किया जाता है। आप सब बच्चों के जीवन में प्रकाश रहे। आइए इसी भाव के साथ में वही रास्ता दिखाता है और सर्वप्रथम गुरु हमारी माता है जो हमें अच्छे और बुरे की पहचान कराती है। हम सबका छोटे बच्चे का स्वभाव तोड़ करना है और बड़ों का स्वभाव उसे रास्ता दिखाना है कि इसको ऐसे नहीं करना ऐसे करना है। तो गुरु के प्रति हमेशा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहें, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। गुरु अपने समान कर लेता है शिष्य को। आइए गुरु चरणों में ध्यान लगाते हुए 2-3 लाइनें गा लेते हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरु ने जब गुरु ने शिष्य को अपनाया तो दयानंद जैसे समाज सुधारक निकल करके आए, पंडित श्याम शर्मा जैसे भगवान की चेतना भगवान महाकाल का रूप लेकर के धरती पर आए और उनको गुरुदेव को 12 वर्ष की आयु में खोजते हुए हिमालय वासी सर्वेश्वरानंद जी महाराज जो दीपक जो जलता था जहाँ बैठ करके गुरुदेव अपनी साधना करते थे, अपने आप को साधते थे, वहीं पर वो चेतना उस प्रकार में आई और उसने कहा कि मैं तुम्हारा 3 जन्मों का गुरु हूँ। और ये आप कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी मत समझना। आज भी वो चेतना सर्वेश्वरानंद जी महाराज हिमालय में निवास करते हैं और कई अन्य लोगों को दर्शन दे चुके हैं। जो हरिद्वार में पायलट बाबा है उन्होंने किताब लिखी हिमालय कह रहा है, उसमें उन्होंने सर्वेश्वरानंद जी महाराज का उसमें लिखा है कि उनको दर्शन हुए और उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं पंडित श्याम शर्मा आचार्य का गुरु हूँ। इन्होंने गायत्री को के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे कि गायत्री को शापित है, पीड़ित है, कोई नहीं कर सकता और जो कर सकता है तो ब्राह्मण कर सकता है। ब्राह्मण गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, लेकिन गुरुदेव ने वो सब शाप हटा दिए और हम सब के लिए सर्वसुलभ कर दिया। गायत्री मंत्र जो आप आज बच्चे की जुबान पर है, ये गुरुदेव ने किया है, वरना भाई लोग तो कर भी सकते थे लेकिन बहनें गायत्री मंत्र नहीं जप सकती थी। ये कैसा पाखंड था। तो गुरुदेव ने ऐसा अंधकार दूर किया और गुरुदेव ने सर्वप्रथम क्या कहा, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, और गायत्री को सभी शापों से मुक्त कर दिया और हम सबके लिए सर्वसुलभ कर दिया। तो आइए हम सब मिलकर के गुरुदेव की का गुणगान कर लें, अपने श्रद्धा सुमन गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी
सद्ज्ञान सद्भाव की अधिशासी सच्ची आदि कारण मातेश्वरी ब्रह्मयोनै नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि नमस्कारं करोमि। युक्तामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणां प्रजा पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। माता गायत्री की जय। सारी दुनिया में कोई हमारा नहीं, सारी दुनिया में कोई हमारा नहीं, सहारों का कोई सहारा नहीं, सहारों का कोई सहारा नहीं। तो ले लो शरण में हमें भी जरा, तो ले लो शरण में हमें जरा, तेरा घर छोड़े कर हम किधर जाएंगे, तेरा घर छोड़े कर हम किधर जाएंगे। तेरा वाली जरा हमसे कर लो दया, तेरा वाली जरा हमसे कर लो दया, लता वाली जरा हमसे कर लो दया, लता वाली जरा हमसे कर लो दया, तारा वाली जरा हमसे कर लो दया, तारा वाली जरा हमसे कर लो दया। होगा तेरा सहारा तो चल जाएंगे, होगा तेरा सहारा चल जाएंगे, होगा तेरा सहारा तो तुमको लाख बिगड़े बनाती हो माँ, तुमको लाख बिगड़े बनाती हो माँ, आएगी दर के प्यासे बुझाती हो माँ, आएगी दर के